उल्टे हाथ पर तेल का दिया और सामने बेलपत्री। मकर संक्रांति है, पानी में तिल शनि का प्रभाव देता है, में तिल को डाला जाता। मकर संक्रांति के इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह खिचड़ी, लड्डू, तिल का गुड़, भोजन उसी दिन से चल रही है। नहाना अब चालू करेगा, बता दो बस ना कब। डॉक्टर साहब भी बाल खुजाने लगा, दादा रेंदे तू तो जा, तेरी मर्जी पड़े ना, नी मर्जी पड़े मत ना, तेरा। मकर संक्रांति है, सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं रिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे। तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बाल्टी में तिल्ली डाल के क्यों नहाते, कारण क्या है? तो मम्मी बोली अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। पर बच्चे के मन में नहीं आया। तो बच्चा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव माँ ने आज बाल्टी में तिल डाल दी थी पानी में और फिर हमने स्नान करा, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो गुरुजी ने कहा तिल शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व बढ़ने। अब शंखचूर्ण को एक कवच मिल गया, एक कवच, और वो कवच शंखचूर्ण को जो मिला, कहा ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे तब तक। ऐसा कवच भगवान शंकर ने हर एक व्यक्ति को दिया है, संसार के मनुष्य को दिया है। बस वो कवच, जैसे ब्रह्मा जी के पास में कवच था, उन्होंने शंखचूर्ण को दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वो कवच छुपा हुआ था। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कवच शंकर का छुपा हुआ था, वो तो शिव महापुराण से प्रकट हो गया, इसको निकाल लिया और ये कवच जनमानस तक पहुंच गया। इस कवच का उपयोग करिए, तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। एक कवच ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को दिया था कि ये तेरे पास होगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। शिव महापुराण भी आप सबको एक कवच दे रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र जिसके पास में होगा, ये कवच है आपकी जिंदगी के लिए। व्यापार नहीं चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काम के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस कार्य के लिए जाओ, बढ़ते चले जाओ, चित्त धारण कर कर जाइए। महाराज फिर निवेदन है, महाराज जी अगर जरा सा भी जीवन में अगर कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, परेशानियां पर परेशानी आ रही है, तो पीछे मत हटना। दुख दहन स्तोत्र का पाठ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर, सीधे हाथ में घी का दिया, उल्टे हाथ पर तेल का दिया और सामने बेलपत्री का वृक्ष हो और दुख दहन स्तोत्र का पाठ सोमवार की सोमवार बेलपत्री के पेड़ की छांव में करना प्रारंभ कर दीजिए। 2-4 सोमवार कर कर देखो, बाबा आपके दुख को काटेगा। दुख दहन स्तोत्र का पाठ अग्रण्यता प्रदान कर देगा। पर उस पाठ को करने से पहले एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर निवेदन है, अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, ये जगह पर जाकर आप थोड़ा सा जल जिसमें लाल चंदन मिला हो, उस जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख दहन स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो लाल चंदन का जल उन वृक्ष के नीचे, और चंदन कितना सा डालना है? मात्र एक जरा सा छीटा मात्र,
ये नहीं कि नहीं, तो कई कई लोग तो बड़े होशियार हैं, चंदन घिस के ढेर सारा कटोरी भर के डाल दे, इनका कई ठिकाना। हाँ, इनका कोई भरोसा है। एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत तबीयत खराब हो रही है हमारी, बहुत तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा ऐसा कर लेना, ठीक है। अभी नहाना मती, ठीक है। गया, घर गया। वो कवच जैसे ब्रह्मा जी के पास में कवच था, उन्होंने शंख चूर्णों को दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वो कवच छुपा हुआ था। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कवच शंकर का छुपा हुआ था, वो तो शिव महापुराण से प्रकट हो गया, इसको निकाल लिया और ये कवच जनमानस तक पहुंच गया। इस कवच का उपयोग करिए। प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान की पेड़ी चढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। दुकान मंगल करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। भोजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। किसी को भोजन कराओ, घर में कोई अतिथि आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। कोई काम के लिए जा रहे हो, ये कवच है। जैसे ब्रह्मा जी 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है।
आज के पुत्र आसमंज, जिसके भाई 60,000 कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर भस्म हो गए। आसमंज पिता सगर के कहने से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर राख के ढेर क्या मालूम पड़ेंगे कि बोलेंगे मुख से कि हम यहां पड़े हुए हैं। किसको मालूम कि 60,000 राख के ढेर बन गए मेरे भाई और वो मिल नहीं रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रहा है। असमंज की बुद्धि में, विवेक में आ नहीं पाया कि मैं करूं तो करूं क्या, भाइयों को ढूंढ ढूंढ के थक गया, अब मिलेंगे कैसे। मेरे भाइयों को मैंने ढूंढा पर मेरे भाई मिलते नहीं है, कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं। तब रथ हाँकने वाले सारथी ने कहा कि तुम अपने गुरु बाबा के पास में जाओ। गुरु बाबा के पास पहुंचे। वशिष्ठ बाबा के पास में, गुरु बाबा के पास में जाओ। कोई मार्ग बताने वाला आपको मार्ग बता दे। जब तकलीफ की घड़ी हो, जैसे उसमें पत्र में लिखा था कि मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन आंटी ने कहा कि तू शिव के मंदिर जा। कोई आ जाता है जीवन में जो मार्ग को प्रशस्त कर देता। आपकी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में कोई आ जाए और मार्ग प्रशस्त कर दे। और याद रखना, दुख की घड़ी में आकर अगर कोई तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे तो समझ जाना कि ये दुख की घड़ी में जो मेरे साथ में खड़ा होकर कह रहा है कि तू शंकर के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, पशुपति व्रत करा कर, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा लिया कर, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर आया कर। अगर कोई समझा रहा है तो ये समझें कि वो साधारण नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन नहीं है, वो स्वयं शंकर भगवान आकर तुम्हें मार्ग बताकर जा रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो सकता है, तेरे दुख का हल हो सकता है। पर हम उस बात पर विचार नहीं करते। सारथी ने रथ चलाते चलाते असमंज से कहा, महाराज तुम्हारे भाई नहीं मिल रहे, 60,000 भाई तुम्हारे प्राप्त नहीं हो रहे, तो तुम अपने गुरु के पास जाओ। किसी सदगुरु की शरण हमें फल दे जाती है। गुरु मिले ना मिले, गुरु दिखे ना दिखे, गुरु की दृष्टि पड़े ना पड़े, पर जहां गुरु है उस भूमि पर भी अगर आप पहुंच गए, जिस जगह पर गुरु बैठा है उस धरा पर भी आप पहुंच गए, तो गुरु की कृपा, गुरु के चरण की रज तुम्हारे भाग्य की रेखा को बदल सकती है। अगर सच्चा गुरु है तो, सच्चा गुरु है तो बदलेगी। अब मालूम पड़े कहीं का गड़बड़ गुरु है तो हो गया कल्याण तुम्हारा। तकलीफ आ रही है, कहीं किसी ने भूत छोड़ दिया तो तकलीफ आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान शमशान में रहते हैं क्योंकि उनके ससुर ने उनको श्राप दिया। मन बदल कर नहीं देखा। जिस दिन अपना मन बदल लेता उस दिन पूरा घर तरह अपनी बुद्धि में कड़ हो गया। री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण मात्र से ही हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।